everyone. Today's topic is negative numbers. I am your teacher, Miss Aziza Ahmad. So let's start today's class. Let me explain you first that what are numbers. Numbers are basically any amount or any quantity which shows by numbers. For example 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on. ठीक है? So a number can be a positive number, a number can be a negative number. Now what are positive numbers? Positive numbers are those number which are greater than 0, जो 0 से बड़े होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 and so on. नेगेटिव नंबर्स आर दोज नंबर विच आर लेस देन ज़ीरो, जो ज़ीरो से छोटे होते हैं. और जब वो ज़ीरो से छोटे होते हैं तो उनके साथ हम एक साइन गिफ्ट कर देते हैं और वो साइन है माइनस का. -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. ये भी गिनती चलती जाती है. ठीक है. सो पॉजिटिव नंबर जो प्लस के नंबर हो बट हम प्लस का साइन इसके साथ शो नहीं करते, और नेगेटिव नंबर्स जो माइनस के नंबर हों और वो ज़ीरो से छोटे हों तो वो नेगेटिव नंबर्स कहलाए जाते हैं. और पॉजिटिव नंबर जो ज़ीरो से बड़े हों और प्लस के साइन वाले हों वो पॉजिटिव नंबर्स कहलाए जाते हैं. हम पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को नंबर लाइन पर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं. देखिए एक नंबर लाइन आपके सामने यहाँ गिवन है. ज़ीरो से के राइट साइड पे जो नंबर हैं वो ग्रेटर देन ज़ीरो हैं तो वो नंबर क्या कहलाए जाएंगे? पॉजिटिव. और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे जो नंबर हैं वो नेगेटिव लेस देन ज़ीरो हैं तो वो नंबर क्या कहलाए जाएंगे? नेगेटिव नंबर्स. नंबर लाइन बनाना इजी है. जैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ज़ीरो को आपने मिड में रखना है और उसके आगे से जो नंबर लिखेंगे ज़ीरो के राइट साइड पे वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएंगे और वो पॉजिटिव नंबर कहलाए जाएंगे. और जो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे आप नंबर लिखेंगे वो नेगेटिव नंबर कहलाए जाएंगे. सेम इसी तरीके से आप लिखें जैसे पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3. देन इसी तरह ज़ीरो के साथ लेफ़्ट साइड पे भी जो आप नंबर लिखेंगे वो ऐसे ही लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और माइनस का साइन पुट कर लें. एक जो ज़ीरो नंबर है ज़ीरो वो ना नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, और नेगेटिव नंबर हमेशा माइनस के साइन के साथ लिखा जाता है. जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल लिखी हुई है -10, -1. बट आप इसे कभी भी -10 और -1 नहीं पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे -10 एंड -1. अब हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है. आपको कुछ नंबर नज़र आ रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और देखें कि इनमें से कौन से नेगेटिव नंबर्स हैं. आई होप दैट आपने किया होगा और आपने मोस्टली ठीक ही का नंबर्स चूज़ किए होंगे. सो इनमें मुझे नेगेटिव नंबर चूज़ करने थे. इजी है. ये पॉजिटिव है क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन नहीं है. ये नेगेटिव है क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है. ये नेगेटिव है क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है. 7 के साथ माइनस का साइन नहीं तो ये पॉजिटिव नंबर होगा. और 19 नेगेटिव है क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है. तो कितने नंबर नेगेटिव है? -3, -4 एंड -19. आई होप दैट कि आपने भी बिल्कुल यही नंबर्स चूज़ किए होंगे. अब हम एक और न्यू टर्म की तरफ आ जाते हैं एंड द टर्म इज़ इंटीजर्स. व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर बेसिकली लाइक द होल नंबर. और होल नंबर क्या थे? विच स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ठीक है. ये आपके पास थे होल नंबर. इंटीजर्स भी सेम होल नंबर्स की तरह ही होते हैं बट होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होते, जबकि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. जैसे कि होल नंबर में कोई फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं होता, सेम इंटीजर्स में भी फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं होता. होल नंबर में माइनस वाला नंबर नहीं होता, सेम इंटीजर्स में भी माइनस वाला नंबर नहीं होता. ठीक है. सो इंटीजर्स आर लाइक द होल नंबर्स बट इसमें ना फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं और ना ही डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, बट इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं जिसे आप इंटीजर्स कहते हैं. सो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स की हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं. नंबर लाइन के थ्रू ही सेम शो किया है हमने इसको भी. सो
इंटीजर्स पॉजिटिव अगर होंगे तो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये जो आपको स्ट्रेट लाइन में एरो नज़र आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये लाइन मूव ऑन और चलती रहती है कंटिन्यूस, ठीक है। अब अगर हम ढूंढें नेगेटिव नंबर्स तो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे हमें नंबर्स मिल जाएंगे और नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास ये आ गए। सेम इसमें इंक्लूडेड है ज़ीरो भी एक इंटीजर होता है। अगर हम इन सबको एक साथ पुट करें, देखें -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंटीजर्स की। -12 -2 0 1 एंड नंबर 150 दे आर ऑल इंटीजर्स, बट ये नंबर्स मैंने जस्ट रैंडमली पिक कर लिए हैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए कि इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इंटीजर्स ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। बट वो नंबर जो फ्रैक्शनल हैं जैसे 1/2, वो नंबर जो डेसिमल वाले हैं जैसे 2.1 एंड 4.5, ये नंबर इंटीजर्स नहीं कहलाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंटीजर की एक कंडीशन थी कि वो होल नंबर होने चाहिए। सो अब हम एक सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम एक्सरसाइज 2A, पेज नंबर 30 पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपको गिवन है कुछ क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नहीं बल्कि नंबर का एक डेटा गिवन है, ये रहे वो नंबर्स, और इसमें से आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम द गिवन नंबर लिस्ट द नंबर दैट आर पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। ओके, नंबर कैन बी एनीथिंग। नंबर इज़ बेसिकली अ क्वांटिटी और एन अमाउंट जो कि आपको नंबर से काउंटिंग से शो की जाती है, और नंबर्स पे सारे नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन वाला है वो भी नंबर में आ जाएगा, कोई भी नंबर अगर डेसिमल वाला है तो उसके भी साथ भी आपने सुना होगा डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, तो ये सब इंक्लूडेड है। सो हमें पहले क्या मालूम करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने के लिए वो नंबर जो फ्रैक्शनल हो या डेसिमल वाले हों उन्हें तो हमने देखना ही नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स में वो नंबर्स आएंगे जो पॉजिटिव हो, और फ्रैक्शनल वाले नंबर और डेसिमल वाले नंबर इंटीजर्स में आएंगे ही नहीं। सो क्या मुझे ज़ीरो को टच करना चाहिए? बिल्कुल आपने ठीक जवाब दिया, नहीं, क्योंकि ज़ीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। सो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट होल नंबर से जो कि पॉजिटिव हो। ये नहीं हो सकता, ये डेसिमल वाला है, ये नेगेटिव है, ये 10,001 जो है वो पॉजिटिव है। सेम ये मिक्स नंबर है, ये नेगेटिव है, और ये 4 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है और होल नंबर भी है। तो फर्स्ट पार्ट का जवाब सिर्फ क्या दो इंटीजर्स होंगे, 10,001 एंड 4। अब हम मालूम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में नेगेटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कौन कौन से नेगेटिव हैं? -12, -2017। आंसर आ गया, इसके भी 2 ही नंबर थे। बाकी डेसिमल वाले या फ्रैक्शनल जो नेगेटिव हैं वो इंटीजर्स में इंक्लूडेड नहीं हैं। पार्ट 3 है पॉजिटिव नंबर्स। जो भी नंबर्स हों जो हम यहाँ पुट करेंगे वो क्या नंबर होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। अगेन हम -0.5 को क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं है तो नंबर, बट पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम वो नंबर ढूंढते हैं जो पॉजिटिव हो। 1/5, 4.33, 10,001 एंड 4। ज़ीरो क्यों पुट नहीं किया? है तो ज़ीरो नंबर, बट ना ज़ीरो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। सेम आप इसका आंसर यहाँ पार्ट 3 में लिखते हैं। टोटल 4 पॉजिटिव नंबर हैं इन गिवन नंबर लिस्ट में से। पार्ट 4 है नेगेटिव नंबर्स। आपको क्या मालूम करने हैं? नेगेटिव नंबर्स मालूम करने हैं, वो नंबर्स जिनके साथ माइनस का साइन हो, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, चाहे वो डेसिमल वाले हों, चाहे वो होल नंबर हो। -0.3, -5/7, -12, दिस मिक्स नंबर क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, दिस -2017। सो आपने ये सारे नंबर एक साथ उतार लेने हैं और ये आपके पास आ जाएगा आंसर -0.3, -5/7, -12, -1 होल नंबर 1/2, -2017। ये आपके पास आ गए सारे आंसर।
आई होप दैट कि आपको मालूम हो गया होगा कि नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं और नेगेटिव नंबर्स को आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आपने ये भी सीख लिया होगा कि इंटीजर्स क्या चीज़ होते हैं, इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर इंक्लूडेड नहीं होते। और आप in today's video I am going to teach you a number line. So let's start class. नंबर लाइन बनाने के लिए आप सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद एट द मिड ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन आप ज़ीरो को पुट करें। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल में दिख रहा है, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और उसके बाद हमने उस स्ट्रेट लाइन के मिड में ज़ीरो को पुट कर दिया। अब ज़ीरो के जितने भी राइट साइड पे जितने भी हम नंबर्स लिखेंगे वो सब नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे हम जितने भी नंबर्स लिखेंगे वो नेगेटिव नंबर्स होंगे विद द साइन ऑफ माइनस। आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर का गैप दे दें हर नंबर के बीच में, इक्वली हर नंबर के बीच में हो। अगर पॉजिटिव नंबर्स में 1 सेंटीमीटर का गैप है जो आप यूनिट्स को प्लेस कर रहे हो, तो नेगेटिव नंबर्स में भी एज वेल एज 1 सेंटीमीटर का ही गैप होना चाहिए। एक और बात, जब भी राइट साइड की तरफ नंबर बढ़ते चले जाते हैं तो वो नंबर्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। राइट साइड के जितने भी नंबर्स हैं वो सब बड़े हैं एज कंपेयर टू लेफ़्ट साइड के नंबर्स, और लेफ़्ट साइड पे नंबर्स जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनकी वैल्यू होती जाती है डिक्रीज। यानी राइट साइड वालों की वैल्यू है इंक्रीज, जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, और लेफ़्ट साइड के नंबर जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। आप जब भी नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे उसके साथ माइनस का साइन शो करेंगे ताकि आपको पता चले ये नंबर्स नेगेटिव हैं, और पॉजिटिव नंबर्स के साथ हम यूजुअली प्लस का साइन शो नहीं करते बिकॉज नो साइन मीन्स पॉजिटिव। अगर किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं है तो वो नंबर हम पॉजिटिव ही समझते हैं, बट अगर आपको समझ नहीं आता तो आप ऐड कर भी सकते हैं। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ समझाना चाहती हूँ कि आप नंबर लाइन पे फ्रैक्शन वाले नंबर को कैसे शो करेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे जस्ट कुछ नंबर्स की एग्जांपल लेंगे और आपको मैं समझाऊंगी कि हम यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। नंबर लाइन हमेशा होल नंबर की ही बनेगी, मगर उसमें आप फ्रैक्शनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करोगे ये मैं आपको बताती हूँ। फ्रैक्शनल नंबर आपको पता होते हैं कि ये इस तरीके से होते हैं 1/2। इसमें एक डिनोमिनेटर होता है और एक न्यूमरेटर होता है। बॉटम वाली फिगर डिनोमिनेटर है और जो ऊपर की फिगर है वो न्यूमरेटर है। सो एक कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ, जब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो तो ये कहलाया जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, यहाँ पे भी यही है, 1 छोटा है एज कंपेयर टू 2 के। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जब भी इस तरह का कोई भी फ्रैक्शन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी नंबर पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा 0 और ये 1 और सेम -1 भी लिख लें, कोई मसला नहीं। एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की, ये एरो इंडिकेट करते हैं कि ये लाइन मूव करती जाएगी, और ये ड्रॉ करने के बाद मैंने इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर लिख दिया और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स लिख दिया। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि जब भी इस तरह का प्रॉपर फ्रैक्शन हो जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर के, तो इसकी जो जगह आएगी, जो इसकी नंबर लाइन पे प्लेस होगी, वो होगी 0 और 1 के बिटवीन। चाहे कोई भी नंबर हो यहाँ पे, तो इसकी प्लेस कहाँ आएगी, 0 एंड 1 के बिटवीन। इसकी प्लेस आएगी 0 एंड 1 के बिटवीन जब भी न्यूमरेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर के। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल थी और ये मैंने बना ली थी एक नंबर लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, में आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1 और -1। 1/2 की है तो हमें पता चल गया कि प्लेस वैल्यू कहाँ पर है, 0 और 1 के बिटवीन। मगर 0 और 1 के बिटवीन कहाँ है ये हमें बताएगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बताता है कि 0 और 1 के बिटवीन का जो स्पेस है
इसको आप 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 0 और 1 के जो स्पेस है इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो 0 और 1 को हम 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इक्वल साइज़ में। मैं मिड में ही इसकी एक और लाइन को ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। अब ये 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 1 एंड 2। अब न्यूमरेटर मुझे बताता है कि इसकी जगह इस डिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट में कहाँ होगी। 1 शो कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ पार्ट का पहला हिस्सा ये नंबर है। तो पहला हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा है पहला। तो 1/2 की प्लेस कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन को, जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो। फॉर एग्जाम्पल 7/4। देखिए इसमें न्यूमरेटर बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर के। तो तब आप क्या करेंगे, तब आप ये करेंगे कि इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 को 7 से डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 7 - 4 3। ये हो गया मिक्स नंबर में कन्वर्ट। अब पॉइंट लगा के आगे कैलकुलेशन नहीं करें, जस्ट मिक्स नंबर में आंसर ले आए। जो आंसर आया वो होल नंबर की जगह आ जाएगा, 4 सेम एज डिनोमिनेटर पे रहेगा, और जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो न्यूमरेटर की प्लेस पर आ जाएगा। सेम इस तरह। अब ये नंबर हमें बताएगा मिक्स नंबर के इस नंबर की प्लेस वैल्यू कहाँ है। ये जो नंबर आपके पास होल नंबर है ये हमें बताएगा कैसे। लुक एट हियर, ये नंबर 1 है। ये नंबर जो कि आपके पास होल नंबर है इस फ्रैक्शनल फॉर्म में, ये हमें बताता है कि इसकी नंबर लाइन पे प्लेस वैल्यू नंबर 1 और उसके नेक्स्ट डिजिट के दरमियान है। तो नंबर 1 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है, नंबर 1 का नेक्स्ट डिजिट होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नंबर 1 है, इसका नेक्स्ट डिजिट क्या है 2, ठीक है। सो इस नंबर की प्लेस वैल्यू है 3/4 की, वो 1 और 2 के दरमियान है। अब डिनोमिनेटर हमें बताएगा कि इस नंबर 1 और 2 के कितने पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं, 4 इक्वली 4 डिस्ट्रीब्यूट पार्ट कर लें, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। और ये नंबर 3 हमें बताएगा कि इसकी प्लेस वैल्यू इन डिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट में कहाँ पर है। इसकी वैल्यू होगी नंबर थर्ड पार्ट के पास। तो 1 2 और 3, थर्ड पार्ट कौन सा है, ये वाला है 3/4। तो ये आ गई हमारे पास 3/4 की वैल्यू, या 7/4 भी कह सकते हैं। ओके, सो अब हम बनाते हैं इसकी नंबर लाइन विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन जो हमें बुक में गिवन है। सो हमें बुक में गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको नंबर लाइन जो है वो बनानी है और आपके पास नंबर गिवन होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर गिवन है 2 होल नंबर 3 2/5 0 -4 6 -2.8। ये आपके पास नंबर गिवन है और उसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है। ये मैंने ऑलरेडी इसकी नंबर लाइन बना ली है, बट आपको अभी इस पे ध्यान नहीं देना। पहले हम ये देखेंगे कि ये मैंने बनाई कैसे, ठीक है। सो ये मैंने इस तरह बनाई है कि पहले मैंने आइडेंटिफाई किया है जो गिवन नंबर्स हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर लाइन आपने गिवन नंबर्स की बना लेनी है, ये तो गलत हो जाएगा। तो पहले आप आइडेंटिफाई करें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आया हुआ है और कौन सा नंबर मिनिमम है। मैक्सिमम नंबर वो नंबर होता है जो सबसे बड़ा हो या ज़्यादा हो, ठीक है, और मिनिमम नंबर सबसे कम से कम नंबर। तो कम से कम नंबर हमारे पास कौन सा है, -4, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमारे पास कौन सा है, +6, -4 एंड +6। तो इट्स मीन जो नंबर लाइन बनानी है वो -4 से लेकर +6 तक के नंबर्स को इंक्लूड करना है। तो -4 से +6 तक कितने नंबर आते हैं, -4 -3 -2 -1 देन 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सारे नंबर्स आ गए। ये सारे कितने टोटल नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल ये 11 नंबर्स हैं। तो जब जो मैं लाइन ड्रॉ करूँगी वो इससे 2 नंबर
ज़्यादा करूँगी, यानी आप अगर 11 सेंटीमीटर की लाइन, नंबर्स 11 है तो आप 11 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ ना करें बल्कि 13 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें, ताकि जहाँ नंबर ये एंड हो रहे हैं वहाँ पर आप एरो इंडिकेट कर सकें कि ये नंबर मूव करते रहते हैं कंटिन्यूस। ओके, सो आपने इक्वल इन यूनिट्स को प्लेस वैल्यू पे रखना है। आप 13 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लें और उसके बाद इनकी जो प्लेस आएगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे -4, -3। आप नंबर लाइन हमेशा होल नंबर की बनाते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें डेसिमल और फ्रैक्शनल गिवन है, बट मैं क्या कर रही हूँ, होल नंबर ही ले रही हूँ। -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये करने के बाद अब आप इन नंबर्स को नंबर लाइन पे उतारना स्टार्ट करें, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर है 2 होल नंबर 2/5। मैंने क्या कहा था कि जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, जब आपके पास मिक्स नंबर होगा, अगर ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो आप पहले उसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते, बट ये ऑलरेडी आपके पास एक मिक्स नंबर है तो ये काम आसान हो गया। सो ये हमें 2 क्या बताता है, ये हमें 2 ये बता रहा है कि इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो नंबर 2 और उसके नेक्स्ट डिजिट के दरमियान है। तो 2 का नेक्स्ट डिजिट क्या है, 3, ठीक है। अब 2/5 में हमें 5 जो डिनोमिनेटर है वो हमें क्या बता रहा है कि इस नंबर का आप 5 इक्वली पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करें। 2 और 3 जो नंबर है उसको 5 इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट करें 5 इक्वल पार्ट्स में, 1, 2, 3, 4, ठीक है। सो कितने पार्ट्स हो गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये नंबर 2 मुझे क्या बताता है, ये नंबर मुझे 2 ये बता रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट हैं इसमें इसकी वैल्यू सेकंड पार्ट पर है। तो सेकंड पार्ट कौन सा है, ये 1 है और ये 2 है, ये सेकंड पार्ट है और ये हमने एरो लगा के इसको ऑलरेडी शो किया हुआ है, ठीक। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डिजिट की तरफ, विच इज़ 0। 0 आसान है, ये रहा आपके पास 0, जहाँ नंबर है उसको एरो से इंडिकेट कर दें। फिर -4 ये नंबर लाइन पर आ जाएगा। देन +6 नंबर लाइन पे हमने इसको एरो से शो कर लिया। और देन -2 नंबर है -2.8। -2.8 को आप नंबर लाइन में प्लेस करने के लिए काम करेंगे, वो ये कि फर्स्ट आइडेंटिफाई करें कि -2.8 इन नंबर लाइन में आएगा कहाँ पर। तो डेसिमल से पहले का डिजिट 2 हमें बता रहा है कि ये नंबर लाइन 2 और उसके नेक्स्ट डिजिट के दरमियान आएगा। तो 2 का नेक्स्ट डिजिट क्या है, 3 है, बट ये नंबर नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा, -2 एंड -3, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये नंबर -2 और -3 के दरमियान में आ रहा है। अब कहाँ पर उस दरमियान में आएगा, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो ये कि जैसे मैं इस नंबर लाइन को यहाँ लिख लेती हूँ, -2 और -3, ठीक है। इसके दरमियान आप 10 पार्ट्स बना लें इक्वल साइज़ के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस नंबर लाइन को हम थोड़ा सी बड़ा बना लेते हैं क्योंकि ताकि नंबर इजीली आ जाए, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और वो 10 बन गए। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट्स बन गए। 10 पार्ट्स बनने के बाद डेसिमल के पॉइंट के बाद का नंबर बता रहा है कि उसकी प्लेस वैल्यू 8वें हिस्से पर है, ठीक है, नंबर 8 पर है। तो नंबर 8 पार्ट हमारा कौन सा बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि इस नंबर की वैल्यू कहाँ हो जाएगी, 8वें पार्ट पर, 8वें हिस्से पर। तो आप लिखते हैं -2.8, जैसे कि ये यहाँ पर शो हुआ है, ठीक है। पार्ट बी है हमारे पास, नंबर गिवन है डेसिमल के और फ्रैक्शनल भी और होल नंबर भी है गिवन है और नेगेटिव नंबर्स भी हमारे पास गिवन है, उसे हमें नंबर लाइन में शो करना है। सेम सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि मिनिमम नंबर कौन सा है और मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो मैक्सिमम नंबर है हमारे पास +4 और मिनिमम नंबर है हमारे पास -2। तो +4 से लेकर -2 तक के आपको नंबर्स लिखने हैं। क्या कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो आप नंबर लाइन इन नंबर्स की बनाएंगे
और ये टोटल नंबर्स कितने गिवन है, 7 नंबर्स गिवन है। तो जो आप लाइन ड्रॉ करें वो उससे 2 सेंटीमीटर ज़्यादा लाइन ड्रॉ कीजिएगा, यानी कि 9 सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रॉ करने के बाद इन नंबर्स को 1-1 सेंटीमीटर पे प्लेस कर दें और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हमने ये करने के बाद पहला नंबर है हमारे पास इज़ -0.55। हमारे पास ये नंबर डेसिमल में गिवन है। एंड एज आई सेड टू यू कि अगर कोई नंबर आपके पास डेसिमल में गिवन हो तो आप पॉइंट से पहले का डिजिट इंडिकेट करता है कि नंबर कौन से नंबर्स के से स्टार्ट होगा। तो ये नंबर बेसिकली 0.55 का ज़ीरो क्या शो कर रहा है कि ज़ीरो और ये नंबर 1 के दरमियान होगा, ठीक है। मगर क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में भी सेम वही स्ट्रैटेजी होगी, -0 और -1 के दरमियान में ये नंबर होगा। अब आप क्या करेंगे, मैं नंबर लाइन को यहाँ ऊपर कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है तो पार्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। ये नंबर हमारे पास 0 आ गया और ये नंबर हमारे पास आ गया -1। इसको हमने क्या करना है, इक्वली 10 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब पॉइंट के बाद का डिजिट क्या बताता है, ये 5 के 5th पार्ट पर इस नंबर की प्लेस वैल्यू होगी 1 2 3 4 एंड 5। ये 5th पार्ट है तो इस पार्ट पे इस नंबर की क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू विद द साइन ऑफ माइनस, -0.55। देन है नंबर 4, तो +4 ये रहा। देन नंबर -1/10। -1/10 की कंडीशन देख लें जो पीछे मैंने बताया था। न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर लेस देन है 10 से, ठीक है। न्यूमरेटर छोटा है एज़ कम्पेयर टू नंबर 10। नंबर 10 बड़ा है और नंबर 1 स्मॉल है। तो ये जब इस तरह की कंडीशन होगी तो वो नंबर कहाँ पे प्लेस वैल्यू उन नंबर्स की होगी, उन नंबर की प्लेस वैल्यू आपके पास होगी नंबर 0 और 1 के बीच में। बट ये नंबर हमारे पास नेगेटिव है, -1/10 है, तब भी सेम इसकी प्लेस वैल्यू वहीं पर होगी 0 और 1 के बीच में। अब कैसे प्लेस वैल्यू होगी, ये नंबर 10 हमें बताता है कि नंबर 0 और नंबर -1 को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल साइज में। तो 0 और -1 को हम 10 इक्वल साइज में कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। आपके पास स्केल होगा तो आप प्रॉपरली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर 1 ये इंडिकेट क्या कर रहा है, नंबर 1 इंडिकेट कर रहा है कि जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका पहला हिस्सा ये नंबर होगा। तो पहला हिस्सा क्या है, पहला हिस्सा यही हमारे पास आ गया, तो आपने यहाँ शो कर दिया -1/10। सेकंड है +2 और लास्ट है -2 जिन्हें आपने प्लेस कर दिया। ये जो मैंने ये किया है क्योंकि ये मेरे पास स्केल नहीं था तो इस वजह से ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, बट आप जब स्केल से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। देन हमारे पास पार्ट सी है, इंटीजर्स बिटवीन -4 टू +4। जितने भी इंटीजर्स -4 से +4 तक आ रहे हैं उन सबको आप नंबर लाइन पे शो कर दें। तो ये तो बहुत आसान हो गया, -4 से लेकर +4 तक कितने नंबर हमारे पास आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स आ रहे हैं। तो आप 11 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लें और फिर ये नंबर 1 सेंटीमीटर के गैप से इक्वल साइज़ पे रख दें और उसके बाद आप इन्हें शो कर दें -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। और इनके दरमियान -4 और +4 के दरमियान के नंबर्स को शो करना है। तो कौन कौन से नंबर है, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। देन हमारे पास पार्ट इसका डी है कि पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन 10, वो नंबर्स को नंबर लाइन शो करें जो कि इंटीजर्स पॉजिटिव हों और 10 से छोटे हों। तो 10 से छोटे कौन कौन से नंबर हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0, ठीक है। चाहे 0 लिखें चाहे 0 ना लिखें, हमने यहाँ पे लिख दिया। सो 10 से छोटे नंबर्स को आपको नंबर लाइन पे शो करना है।
10 से छोटे नंबर 9 है, 8 है, 7 है, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सो आई होप दैट कि आपको ये क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं वो समझ आए होंगे। आपको पता चल चुका होगा कि कैसे आप नंबर्स को, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, चाहे वो डेसिमल हो, या चाहे वो इंटीजर्स हो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, कैसे आपको नंबर लाइन पे शो करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो आपके पास फिर अपनी उस इंफॉर्मेशन को अब आपको प्रैक्टिकल वर्क में पुट करना है बाय डूइंग दिस असाइनमेंट टास्क। आपकी बुक में ही क्वेश्चन 5 गिवन है फ्रॉम एक्सरसाइज 2A, उसमें 2 पार्ट गिवन है। सो आप इन दोनों पार्ट को जो है वो नंबर लाइन पे शो करें बाय यूजिंग नंबर लाइन। अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। इन नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे शो करके दिखा दें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। गुड लक फॉर योर असाइनमेंट।